नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज का जो प्रयोग है ये कबीर जी का शब्द है अपने बैरी दुश्मन को अपने से दूर करने के लिए, कि आपकी तरफ उसका ध्यान भी ना हो। जब उसका आपकी तरफ ध्यान ही नहीं होगा तो आपको वो कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। आप उसके मन से अपना ध्यान हमेशा हमेशा के लिए उसका हटा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस प्रयोग को जो है आपको किसी दिन भी आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी समय और दिन निश्चित नहीं है। जब आपका मन करे आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है और सफ़ेद चावल, जो चावल कच्चे चावल होते हैं वो लेने हैं, और उसमें जो चावल के दाने हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत दाने होने चाहिए। आपने चावल ले लिए और चीनी ले ली, और इस शब्द को जो मैंने इस वीडियो में डाला है, इस शब्द को आपको 41 बार उसके ऊपर पढ़ना है। अपने जिस शत्रु को अपने ऊपर से ध्यान हटाना चाहते हैं उसकी या तो मन में चिंतन करते रहिए, या उसकी फ़ोटो या उसका ध्यान करके ही इस शब्द को बोलना है। ठीक है, तो आपको 41 बार फूंक मारना है। तो इस जो है चीनी और चावल को आपको चींटियों की जो बिल होती है वहाँ पर सभी जगह डालना है। ठीक है, और इस चीज़ को आपको लगातार 7 से 11 दिन करना है। 7 या 11 दिन करना है एक ही समय पर। मान लीजिए कि अगर आपने 7 बजे पढ़ा तो 7 दिन तक 7 बजे ही पढ़ना है। अगर 8 बजे पढ़ा है तो 8 बजे पढ़ना है। ये ज़रूर याद रखिएगा। ये नहीं कि आज आपने 8 बजे पढ़ा, कल 10 बजे पढ़ा, परसों 11 बजे, ये नहीं चलेगा। ये शब्द प्रभाव नहीं दिखाएगा। और दूसरा प्रयोग इसका ये है कि आप अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के बाद इस शब्द को 31 बार पढ़ना है। अपने दुश्मन का ध्यान करते हुए या उसकी फ़ोटो समक्ष रख लीजिए, और मन में ये आपको सोचना है, प्रार्थना करनी है अपने इष्ट देव से कि मैं ये जो प्रयोग करने जा रहा हूँ, और इस प्रयोग को करने के बाद जो मेरा दुश्मन है या मेरा बैरी है उसका ध्यान मेरे ऊपर से हट जाए। ये सोचने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आपको इस मंत्र का 31 बार जाप करना है और इसके ऊपर फूंक मारना है। 31 बार फूंक मारना है। इसमें से आधी रोटी जो है काले कुत्ते को देनी है और आधी रोटी कौवों को देनी है। याद रखिए कि कौवों को आधी रोटी देनी है, आधी काले कुत्ते को देनी, दोनों उसी में से आधा टुकड़ा। ये भी आपको 7 दिन करना है। ठीक है, और चौथा प्रयोग है कि तो जो आप अपने माथे पे जिस किसी चीज़ का भी टीका लगाते हैं, चंदन का लगाते हैं या सिंदूर का लगाते हैं, किसी चीज़ का भी टीका लगाते हैं, उस टीके को लगाने से पहले इस शब्द का 41 बार उसके ऊपर आपको जो है पढ़कर फूंक मारना है। तो इससे क्या होगा, जब भी आप टीका लगाकर बाहर जाएंगे, कहीं भी काम पे या कहीं भी जा रहे हैं, आपसे कोई भी लड़ाई नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो भी आपको देखेगा, आपके मुख की तरफ देखेगा, उसके मन में लड़ाई की भावना या शत्रु की भावना आएगी ही नहीं जब तक कि वो आपका मुख देखेगा। इसका प्रयोग आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो टीका लगा कर जाते हैं, तो आपसे सभी जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, जो आपके सखे संबंधी हैं, जितने भी साथ में हैं, वो सभी आपके साथ मिलजुल कर रहेंगे, कभी भी आपसे द्वेष नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस प्रयोग से आपको लाभ मिलेगा और मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया लोगों को भी इन प्रयोगों के बारे में बताएं कि उनका भी भला हो। मैं कोई भी प्रयोग जो है गलत नहीं बताता हूँ, आपके लिए ही बताता हूँ कि आपको इनसे फ़ायदा हो। तो ये कबीर जंजीरा है, इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। तो बस आपको प्रयोग करना है और नियम का पालन करना है कि इसको एक ही समय पर जब भी प्रयोग करें एक ही समय पे करना है। ये नहीं कि अलग अलग टाइम पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये शब्द प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर एक और मिलूँगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।